अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 नवंबर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहनों का धरना ख़त्म हो चुका है। वो धरना उन्होंने क्यों ख़त्म किया है, उसकी क्या वजह हुई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। पुलिस ने बड़ा शदीद क्रैकडाउन भी किया, वर्कर्स के ऊपर रबर की गोलियां भी चलाई गई और उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहिबा और बैरिस्टर गौहर, ये तीनों इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जी हम ये धरना ख़त्म कर रहे हैं और इसकी तफसील जो है वो हम कल 2 बजे यानी आज 2 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। उन्होंने कहा कि जबर हुआ, फस्तायत हुई और जाहिर है पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। वर्कर्स इतने नहीं थे, को 1600-1700 के करीब लोग थे। अब 1500 लोग वैसे बहुत होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इससे ज़्यादा पुलिस वहाँ पे पहुंची और उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया और सुहेल आफरीदी और पुलिस सामने सामने आए और बल्कि पुलिस एहलकार जो है वो डंडे लेके सुहेल आफरीदी को उन्होंने घेर लिया था, लेकिन वो वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने ये कहा वर्कर्स को, उन्होंने वो सब सामने वो थे, वर्कर्स को उन्होंने कहा कि वो गाड़ी की बैक साइड पे चले जाएं और पहले अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करे, उसके बाद वर्कर्स की तरफ जाए। लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने चारों तरफ से इस जो धरना के जो लोग थे, शुरका थे, उनको घेरे में भी लिया हुआ था और फिर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज और यानी कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, फोर्स इस्तेमाल की और इल्ज़ाम पीटीआई की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने रबर की गोलियां भी इस्तेमाल की। कुछ फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो ज़ख्मी हैं। अब वो रबर की गोली लगने से ज़ख्मी हैं, वो पत्थर लगने से ज़ख्मी हैं, लेकिन वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा ज़ाहिर शेल लगते हैं बहुत सी। उसमें पुलिस वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करती है। लेकिन धरना ख़त्म क्यों हुआ है? बैरिस्टर गौहर साहब दूसरी दफ़ा पैगाम लेके गए, पहली दफ़ा पैगाम लेके गए, अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया, कहा जी बिल्कुल ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी दफ़ा पैगाम लेके गए और साथ जब ये सारा मामला हुआ और वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद भी हुआ, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने ये अलीमा खान साहबा, क्योंकि सुहेल आफरीदी ये कह चुके थे कि अलीमा खान साहबा या इमरान खान की बहनें, उनके पास ये इख्तियार है कि ये जो धरना हमने दिया हुआ है ये जारी रखना है तो उन्होंने फैसला करना है, इसको ख़त्म करना है तो ये फैसला उन्होंने करना है। जो फैसला वो करेंगी हम उनके साथ खड़े हैं और हम सबसे आगे। और ये आज सुहेल इसमें यानी आज के दिन एटलीस्ट उन्होंने ये प्रूव किया कि वो सबसे आगे थे और पुलिस के साथ बाकायदा उनकी धक्कम पहल भी हुई, लेकिन वो वर्कर्स के आगे रहे, वर्कर्स उनके पीछे रहे। इससे पहले जो चीज़ें थी, मतलब जो लॉन्ग मार्चेस थे, उसमें ये होता था कि आगे वर्कर्स रास्ते खुलवाते थे या पुलिस के साथ जो मुज़ामत करते थे, लेकिन ये एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ये चीज़ की। अच्छा, दूसरा इसके अंदर यही है कि धरना जब ख़त्म ही करना था तो दिया क्यों था, एक सवाल ये है। तो एक जो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, ज़ाहिर है जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज है, आज के उन एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया हुआ था और कहा था कि तैयारी के साथ आऊँगा, और तैयारी के साथ वो आए, यानी उस तरह की तैयारी के साथ नहीं आए जिस तरह लॉन्ग मार्च, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि ये लॉन्ग मार्च की तो कॉल नहीं थी, कि ज़्यादा तादाद में लोगों को कॉल भी नहीं दी गई थी। ये सिर्फ MNAs, MPAs और उनके साथ जो पार्टी के एक्टिव वर्कर्स होते हैं और इसके अलावा और पार्टी अहदेदार, टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग थे और अच्छी खासी तादाद थी, 1600-1700 लोग, यानी एक काफ़िले के साथ वो काफ़िला वहाँ मौजूद भी रहा। और ज़ाहिर है कि इसी वजह से पुलिस ने एक बड़ा टाइम लगा। पुलिस ये दिन के टाइम पे, यानी शाम के टाइम पे जब ये काफ़िला वहाँ पहुँचा था, तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब, तो उसके बाद से लेके पुलिस ने पहले नहीं फोर्स इस्तेमाल की। ज़ाहिर है वज़ीर आला थे, उनके साथ मिनिस्टर्स थे, MPs थे, MNA, सेनेटर्स थे, तो इस वजह से उसमें टाइम लगा और इस दौरान बातचीत होती रही। बैरिस्टर गौहर, पहले ये जो हुकूमत की ऑफ़र थी और बैरिस्टर गौहर साहब ज़ाहिर है वही एंगेज करते हैं, उन्हीं के ज़रिए सारी मैसेजिंग होती है। मोहसिन नकवी साहब के साथ और उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हम ऑलरेडी ये, और आज अंसार अब्बासी ने ये ख़बर भी दी थी कि बुशरा बीबी की जो बेटी हैं उनके साथ मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, और लेकिन इजाज़त इसलिए नहीं दी थी कि वो सियासी गुफ्तगू करती हैं या बाहर आके वो बात लीक कर देती हैं, और वो मामला अदालत में भी गया था। खैर, तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात की इजाज़त हम दे देंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा इस बात की नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी में। हुकूमत जो है वो उन्होंने आज डॉक्टर्स की टीम भेजी थी और शायद इसी
इंगेजमेंट जो हो रही थी इसी के नतीजे में, यानी उनको ये बताने के लिए, और उनने हुकूमत की तरफ से यही कहा गया कि डॉक्टर्स की टीम गई हुई है, डॉक्टर्स की टीम जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगी। अगर वो समझती है कि उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए तो वो कर देंगे, अगर वो समझती है कि नहीं करना चाहिए तो फिर हम नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जो है फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि इमरान खान को ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में, क्योंकि जो हुकूमती डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर वो एतमाद करने को तैयार नहीं है और वो समझते हैं कि उनके अपने डॉक्टर्स को जाना चाहिए। तो ये मुतालबा तो नहीं माना गया, लेकिन एटलीस्ट ये है कि एक प्रेशर ज़रूर डेवलप हुआ। अब उसकी देखिए बैरिस्टर गौर साहब वहाँ मौजूद थे और दूसरी दफ़ा वो पैगाम जो लेकर गए हैं, पहला पैगाम उनका अलीमा खान साहिबा ने मुस्तरद कर दिया था। जो दूसरा पैगाम था वो अभी तक उसकी तफसीलात ज़ाहिर है सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन दूसरे पैगाम की बदौलत ये धरना ख़त्म हुआ है। यानी ये धरना इस वजह से कम ख़त्म हुआ है कि पुलिस ने क्रैकडाउन करके धरना ख़त्म करा दिया। ये फैसला खुद अलीमा खान साहिबा ने किया है या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किया है या बैरिस्टर गौहर उसके अंदर शामिल थे ये फैसला करवाने में, बट ये फैसला इसलिए किया गया है कि एटलीस्ट शायद जो दूसरी बार यकीन दहानी करवाई गई है, अब वो क्या है वो उसकी तफसीलात ज़ाहिर है सामने आ भी जाएंगी, लेकिन इस वजह से कि वो समझते हैं कि अगर जिस तरह पहले भी उन्होंने हुकूमत को टाइम दिया, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसी कोई एजिटेशन करेंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया कि बस इनफ इज़ इनफ और अब हमें जो है वो कुछ करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने किया। फिर महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा 3 दिन का टाइम दिया और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी एक एहतजाज किया, एक मौसर एहतजाज किया, और अदालतों में भी वो जा रहे हैं। और अब अडयाला के बजाय उन्होंने 26 नवंबर के ऊपर आज यानी एक अपना सियासी शो डाउन किया है और उससे अच्छा खासा प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने करने में कामयाब हुए हैं। और ये भी हुकूमत को पैगाम दिया है उन्होंने कि वज़ीर आला अभी खुद आए हैं, जब वो ताकत के साथ या वो अपनी अवामी ताकत के साथ लोगों को लेके आएंगे तो उनसे निमटना आसान नहीं होगा, जैसे आज पुलिस को मुश्किल रही, क्योंकि आप वज़ीर आला को गोली तो नहीं मार सकते, आप वज़ीर आला को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो ये तो बहुत ही, यानी पीटीआई के पास बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। वज़ीर आला और ख़ुद वज़ीर आला गिरफ्तारी देने को जब तैयार हैं, बहुत मौके के ऊपर उन्होंने ये बात की, पुलिस अफसर आज बड़े गुस्से में भी नज़र आए। और वो जो एक्चुअल ISF का सुहेल आफरीदी है वो नज़र भी आया। और इससे पहले भी जो पिछले 2 लॉन्ग मार्चेस हुए थे अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, उसके अंदर भी सुहेल आफरीदी जो है वो फ्रंट पे थे, और यही इसी वजह से उनको ये टास्क मिला या ये जिम्मेदारी दी गई कि वो फ्रंट से लीड भी करने की सलाहियत रखते हैं और लोगों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने ये साबित किया, लोग बड़े खुश हैं इस बात पे। यानी पीटीआई के वो सोशल मीडिया वॉरियर्स जो बड़ी तनकीद भी करते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अच्छा उन्होंने, यानी वहाँ पे उनका जो किरदार था नज़र आ रहा था कि वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, और मुज़ाहमत की भी। अलीमा खान साहिबा उनके साथ थ्रू आउट मौजूद रहीं, वो मुतमिन हैं, उनकी मर्ज़ी से हुआ है। तो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इमरान खान की बहनों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और अगर अलीमा खान साहिबा मुतमिन हैं तो वो भी मुतमिन हो जाते हैं कि इमरान खान की बहनें मुतमिन नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब लास्ट टाइम ये हुआ था जब इमरान खान को मुंतकिल इसी तरह की सिचुएशन थी, पीटीआई ने धरने दिए थे, एहतजाज की कॉल दे दी थी, मुख्तलिफ मकामात पे धरने थे, पार्लियामेंट में एहतजाज हो रहा था, केपी हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा था, और उस दौरान हुकूमत के साथ मोहसिन नकवी साहब इंगेज कर रहे थे, और इत्तफाक हो गया था कि ये जो मुतालबा है इनका कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान का इलाज किया जाए, वो मुतालबा मान लिया गया था। लेकिन इसके अंदर एक मुतालबा नहीं माना गया था, जो था कि इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उसके ऊपर जो है वो ज़िद हो गई, यानी दोनों तरफ से, और फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। आज भी उसी तरह की सूरत हाल थी, उसी तरह का प्रेशर भी वो क्रिएट करने में कामयाब हुए। अब वो पसे पर्दा बात क्या हुई है, बैरिस्टर गौहर क्या पैगाम लेके गए हैं, जिसके नतीजे में अलीमा खान साहिबा ने और सुहेल आफरीदी साहब ने ये धरना ख़त्म किया है, इसकी ज़ाहिर तफसीलात आने पे मालूम होगा। लेकिन इमरान खान की बहनें अगर इसके ऊपर एग्रीड हैं, उस टाइम इमरान खान की बहनें एग्रीड नहीं थी, उस टाइम पे अलीमा खान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। अब की बार अलीमा खान साहिबा ऑन बोर्ड हैं, उनकी मर्जी से हुआ है, तो ये फ़र्क है उस सूरत हाल में और इस सूरत हाल में। और उनकी तरफ से अगर उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और अब कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया है, तो ये एक इंडिकेशन है इस बात की कि हो सकता है कि उनको कोई सॉलिड यकीन दहानी करवाई गई हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने आज इस धरने को कॉल ऑफ किया है। बाकी ज़ाहिर है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं
उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो उसकी फुटेजेस और वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। और ऑब्वियसली इस तरह का जब क्रैकडाउन होता है, पुलिस करती है, और पुलिस ने आज बड़ा यानी एग्रेसिवली बिहेव किया। पुलिस के साथ बहुत दफ़ा सुहेल आफरीदी की बाकायदा तलखी हुई, बल्कि फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस तरह जो है वो उनको एक तरह से उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार ना होते तो शायद उनको ज़दोकोब भी किया जाता। पुलिस बिल्कुल डंडे लहराते हुए उनको ऊपर आ गई थी, लेकिन वो वहाँ खड़े रहे। उन्होंने गुस्से का इजहार किया। मतलब पुलिस के जो अफसरान थे उनको बहुत यानी जिस तरह से डांटने की नौबत थी, ये समझ लें। तो उन्होंने भी प्रेशर क्रिएट किया। यानी इसी तरह होता है कि या तो आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, और वो यही बात कर रहे थे कि हाउ डेयर यू, आप कैसे मुझे रोक सकते हैं। और अफसरान के ऊपर इसी तरह का दबाव सियासतदानों का, दूसरी जमातें भी इसी तरह उनको काबू रखती हैं। तो ये उन्होंने एक अच्छा यानी वो प्ले किया है। और ज़ाहिर है इसके ऊपर अब कुछ एतराज़ात भी हो सकते हैं कि जी लोग उठा भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी की ताज़ा तरीन तफसीलात ये है कि सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने इमरान खान की बहनों के साथ अहम मुशावरत की है। उनके साथ शाहिद खट्टक और मीना खान आफरीदी भी मौजूद थे, और उन्होंने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ये कहा है कि जितने भी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है वो उनको फौरी रिहाई के लिए बात की जाए, और अगर एक भी कारकुन रिहा होने से रह गया तो मैं ख़ुद तमाम थानों में जाऊंगा। ये सुहेल आफरीदी ने जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया है। वो इस्लामाबाद में मौजूद है, और वो आज दिन 2 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि क्या बातचीत हुई, किस वजह से जो है ये धरना कॉल ऑफ किया गया है। बहरहाल इसमें मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।